tariff on India, that's not an easy thing to do. That's a big deal. And it causes a rift with India. और अमेरिका से खबर सामने आ रही है जहां पर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने यह माना है कि भारत पर 50% टैरिफ लगाना आसान नहीं था। 50% टैरिफ के फैसले से रिश्तों में दरार आई है। प्रेसिडेंट ट्रंप को अपनी गलती का एहसास भी हो रहा है और ये भी नजर आ रहा है कि इंडिया को अपनी टर्म्स पे नहीं ला सके। फर्स्ट टाइम मैंने देखा है कोई एशिया में कोई एक ऐसा कंट्री जो अमेरिका के अगेंस्ट खड़ा हो रहा है कि अमेरिका कौन होता है हमारे ऊपर सैंक्शन लगाने वाला। क्या ट्रंप की दादागिरी भारत को डराने के लिए काफी थी? बिल्कुल नहीं। भारत ने न केवल इस साजिश को नकारा बल्कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश को बुलाया आत्मनिर्भर भारत बनाने की और आगे बढ़ने की। भारत ने खुद की ताकत से दुनिया को यह दिन दिखा दिए कि आप चाहे कितने भी टैरिफ लगा लो, ये शेर कभी पेशाब करने के लिए झुकता नहीं। भारत ने कह दिया है कि हमें अमेरिका नहीं चाहिए, हमें अमेरिका डिक्टेट नहीं कर सकता। प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये सोचा था या उनकी ख्वाहिश थी कि वो अपनी टैरिफ पॉलिसीज की बदौलत चाइना को भी झुका लेंगे और इंडिया को भी झुका लेंगे। बट वो इंटरव्यू दे रहे थे, उसमें उन्होंने एक एडमिशन करा जहां पर उन्होंने बोला भारत पे जो टैरिफ लगाना वो आसान नहीं था। ट्रंप की कट्टर नीतियों ने भारत के कपड़े, ज्वेलरी, फर्नीचर और कई एक्सपोर्ट सेक्टर्स को टारगेट किया, पर इसका असर उल्टा पड़ा। भारतीय उद्योग जगत ने दिखाया जज्बा और सरकार ने बड़े टैक्स कटौती के कदम उठाकर अपनी जनता और कारोबारियों का फुल सपोर्ट किया। जहां अमेरिका के अंदर रिसर्चर और पूर्व अधिकारी ट्रंप की इस अराजक नीति की आलोचना कर रहे थे, वहीं भारत ने साबित किया कि वो किसी के डर से नहीं हिलता। व्यापार में चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, भारत की आर्थिक मजबूती और जनता का जज्बा हर संकट को अवसर में बदल देता है। लेकिन हकीकत में क्या हो रहा है कि वो अपनी पॉलिसीज की वजह से खुद अमेरिका को आइसोलेशन का शिकार करते चले जा रहे हैं। और यहाँ भंगड़े डाले जाएंगे कि देखें इंडिया पे टैरिफ लग गई और हम बच गए, बाद में इंडिया को ज्यादा फेवरेबल डील मिलेगी। और वो ये है कि चाइना ने अपनी जो सरमायाकारी है उसका एक मेजर पोर्शन खींच लिया है। जो हम कहें वैसा ही करें। जवाब में क्या मिला? ना नेगेटिव जवाब मिला है कि वो और इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हमेशा दोस्त रहेंगे और फिक्र की कोई बात नहीं है। ट्रंप ने रूस के खिलाफ अपनी कठोर नीति को बड़ा काम बताया, पर भूल गए कि भारत की विदेश नीति और आत्मनिर्भरता का जज्बा उन्हीं की चालों को धूल चटा रहा है। भारत ने दुनिया को दिखा दिया है कि तगड़ा राजनीतिक दबाव और आर्थिक बायकॉट की धमकियों से उसका विकास नहीं थम सकता। मोदी सरकार की दूरदर्शी नीतियों ने भारत को वैश्विक मंच पर मजबूती से खड़ा कर दिया है। तो जनाब ट्रंप अपनी धमकियों और टैरिफ से भारत को चुनौती देना चाहते हैं। भारत तो अब अपनी ताकत का एक नया अध्याय लिख रहा है और दुनिया देख रही है। भारत वो शेर है जो कभी डरता नहीं, झुकता नहीं और अपने वाजिब हकों के लिए लड़ता जरूर है। तो जर्नलों को यूं लगा कि हमने ऐसे करके सब पलट लिया है, ये इनकी गलतफहमी है। और आप दोबारा जरा मोदी को क्लोज होने दें ट्रंप के, तुम्हारा नाटका कैसे बंद होगा ये तुम देखोगे। नमस्कार, जय हिंद। न्यूज विद नितेश में आपका स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति ने पूरी दुनिया के मुल्कों के व्यवसाय करने के तौर तरीकों पर गहरा असर डाला। ज्यादातर मुल्कों ने अमेरिका की शर्तें मान ली, जिसकी वजह से ट्रंप का उन देशों के प्रति नरम रुख दिखा। लेकिन जिन देशों ने अपनी देश को प्राथमिकता दी और ट्रंप की नीतियों के अनुसार नहीं चले, उन पर सबसे ज्यादा टैरिफ लगाया गया। दरअसल भारत ने ट्रंप की एक नहीं मानी और भारत पर भी 50% टैरिफ लगा दिया गया। भारत एक ऐसा मुल्क रहा जो अमेरिका के सामने झुका नहीं और उस पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाया गया, यानी कि भारत पर कुल 50% टैरिफ पहुंच गया। इस वजह से भारत और अमेरिका के बीच दशकों से चले आ रहे मित्रता संबंधों में कड़वाहट आ गई। एक इंटरव्यू के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत पर रूस से कच्चा तेल खरीदने को लेकर अतिरिक्त टैरिफ लगाना आसान काम नहीं था। हमने भारत पर 50% टैरिफ लगाया और इसकी वजह से अमेरिका और भारत के बीच कुछ तनाव भी पैदा हुआ। वो इंटरव्यू दे रहे थे, उसमें उन्होंने एक एडमिशन करा जहां पर उन्होंने बोला भारत पे जो टैरिफ लगाना वो आसान नहीं था। सुनते हैं उसको पहले एंड उसके बाद थोड़ी सी इसके बारे में बात करेंगे, बिकॉज ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक मोड है जहां पर इनकी तरफ से एक पुल बैक है पब्लिक में। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक स्टेटमेंट था, कॉजेज अ रिफ्ट विद इंडिया। और ये चीज एक पहला एडमिशन है कि भाई भारत के साथ रिलेशंस खराब हो। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग सा मोड पे आप खड़े हुए हैं जहां पर अभी आपने देखा कि किस तरह से प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से पिछले हफ्ते एक ट्वीट आया था, या ट्वीट क्या उनका जो भी है,
ट्रूथ सोशल पे पोस्ट आया था जहां पर उन्होंने ये बोला था कि भाई हम फटाफट ये करेंगे, माय ग्रेट फ्रेंड मोदी एंड दिस एंड दैट। मोदी साहब का जो रिस्पांस आया वहां पर कोई ग्रेट फ्रेंड की बात नहीं थी। ट्रम्प साहब ने इंडिया के हवाले से एक बड़ा पॉजिटिव स्टेटमेंट दिया और उन्होंने कहा कि ट्रम्प साहब ने कहा कि अमेरिका और इंडिया के दरमियान जो ताल्लुकात हैं उसको बहुत ख़ास करार दिया और कहा है कि वो और इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हमेशा दोस्त रहेंगे और फिक्र की कोई बात नहीं है। ये बयान आया प्रेसिडेंट ट्रम्प की तरफ से। अच्छा, अब अगर हम बात करें तो क्या वाकई कुछ बड़ी तब्दीलियां, यानी वो तब्दीलियां जो आज से कुछ अरसा पहले हम देख रहे थे, क्या ट्रम्प और मोदी के दरमियान जो खुश कलामी ताल्लुकात में बेहतरी ला सकेगी? और उसके ऊपर जो जवाब है, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा कि ट्रम्प के बयान उन्होंने तारीफ की। उनका कहना था कि वो सदर ट्रम्प के जज्बात की तहे दिल से कदर करते हैं और उनकी मुकम्मल हिमायत करते हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा, मैं सदर ट्रम्प के जज्बात और हमारे ताल्लुकात के बारे में उनके मुस्बत ख्यालात की तारीफ करता हूँ और इंडिया और अमेरिका के दरमियान इंतहाई मुस्बत और समझ बूझ पर मबनी जामिया और आलमी स्ट्रेटेजिक शराकत दारी है। सोशल मीडिया पर इस यूटर्न पर सारिफिन की दिलचस्प के जो तबसरे थे वो देखने को मिल रहे थे। कई इंडियन सारिफिन ट्रम्प और नरेंद्र मोदी साहब को तनकीद का निशाना भी बना रहे हैं। इससे कबल ट्रम्प ने कहा था कि ऐसा लगता है कि हमने इंडिया और रूस को चीन के हाथों खो दिया है। ये अभी SCO में जब इनकी मीटिंग हुई शी जिनपिंग साहब, नरेंद्र मोदी साहब और उनके साथ व्लादिमीर पुतिन, ये उसके बाद उनका एक स्टेटमेंट था। जब इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री के जो स्पोक्स पर्सन है रणधीर जायसवाल, उनसे ट्रम्प के तबसरे पर रद्द-ए-अमल के लिए कहा गया तो उन्होंने कहा कि मेरे पास इस पर कहने के लिए कुछ भी नहीं। ट्रम्प के अलावा इनके तिजारती मुशीर पीटर नावराव ने भी एक बार फिर इंडिया को निशाना बनाया है। पीटर नवारो का कहना है कि इंडिया सच्चाई को कबूल नहीं करता और मामले को मोड़ देता है। इस बयान से पहले नवारो ने कहा था कि इंडिया में रूसी तेल से बरहमन मुस्तफीद हो रहे हैं, यानी उनको फायदा हो रहा है। इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री ने पीटर नवारो के बयानात को गुमराह कुन करार दिया है। अच्छा, अगर हम बात करें कि क्या इंडिया और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं वो पहले जैसे होंगे या उसके अंदर कुछ तब्दीली देखने को मिल सकती है। ट्रम्प से पूछा गया कि क्या आप इस वक्त इंडिया के साथ ताल्लुकात दोबारा शुरू करने के लिए तैयार हैं? इसके जवाब में डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा कि मैं हमेशा मोदी का दोस्त रहूंगा, वो एक अजीम वजीर आजम है, मैं हमेशा दोस्त रहूंगा, लेकिन वो जो इस वक्त कर रहे हैं मुझे ये पसंद नहीं है।